नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम, जैसे कि अभी करंट में रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, पुलिस, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन। साथियों ये सारे के सारे हमारे 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के सेशन से छांटे हुए 100 क्वेश्चन है साथियों। इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है। तो कहाँ पे पड़ती है साथियों? लेह लद्दाख में। यानी कि लद्दाख की लेह नामक जगह पर भारत में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो साथियों कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। यानी कि आपको याद रखना है कि हिरोशिमा पर सबसे पहला परमाणु बम 6 अगस्त सन 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। तो कौन था साथियों? वह था वास्को डी गामा। यानी कि वास्को डी गामा ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। अगला प्रश्न है हमारा, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। यानी कि साथियों आपको बताना है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है साथियों? 21,196 किलोमीटर। यानी कि 21,196 किलोमीटर कौन है? चीन की दीवार की लंबाई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। तो किसे साथियों? उपराष्ट्रपति को। यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे, अपना इस्तीफा देना चाहे, तो वह साथियों किसको? भारत देश के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था। कौन सा था साथियों? सम्राट अकबर। यानी कि सम्राट अकबर जो थे वह अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। कौन सा साथियों? ग्रीनलैंड। यानी कि ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा टापू कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था। यानी कि साथियों आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस प्राणी को अंतरिक्ष में यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसको साथियों? कुत्ता का, जिसका नाम था साथियों लाइका। यानी कि लाइका नामक कुत्ते को सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे। यानी कि साथियों आपको बताना है कि किस सन में सबसे पहले चंद्रमा पर किसी व्यक्ति ने पहला कदम रखा था। तो वह कब रखा था साथियों? सन 1969 में, यानी 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर किसी व्यक्ति ने, किसी मानव ने अपने चरण रखे थे। अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम यानी साथियों को बताना है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। किसका किया था साथियों? तांबा का। यानी कि तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। कहाँ होता है साथियों? झारखंड में। यानी कि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। किसे साथियों? मदर टेरेसा को। यानी कि मदर टेरेसा जी को सबसे पहले प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं साथियों। कितने साथियों? 79। यानी कि 79 बृहस्पति के उपग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि साथियों को बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं। कितने साथियों? 50 राज्य हैं। तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यानी कि साथियों हमारे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वह साथियों हमारा ऋग्वेद। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था। यानी कि साथियों जो भीष्म पितामह थे उनका नाम महाभारत में बचपन में उनका नाम क्या था। क्या था साथियों? देवव्रत। यानी कि देवव्रत महाभारत में भीष्म पिताजी के बचपन का नाम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। यानी कि साथियों आपको बताना है कि जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। कौन थे साथियों? श्री गुप्त।
यानी कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के प्रथम संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? मेघना नदी। यानी कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किससे साथियों? आयरलैंड से। यानी कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि साथियों आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो यह साथियों हमारी पंचायत राज व्यवस्था से, यानी कि जो पंचायत राज व्यवस्था होती है उससे हमारी बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, जापान की संसद का क्या नाम है? तो क्या है साथियों? डाइट। यानी कि डाइट हमारी जापान की संसद का नाम है। अगला प्रश्न हमारा, आइसोबार किससे संबंधित है? तो साथियों जो आइसोबार है हमारा, ये हमारा समान वायुमंडलीय दाब, किससे साथियों? समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है क्या? आइसोबार। अगला प्रश्न हमारा, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो किसके साथियों? मेजर ध्यानचंद को। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे उन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? यानी साथियों आपको बताना है कि जो सांख्य दर्शन हुआ उसके संस्थापक कौन थे? कौन थे साथियों? महर्षि कपिल। यानी कि जो महर्षि कपिल जी थे वह सांख्य दर्शन के संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? तो किसने किया था साथियों? राष्ट्रकूट ने। यानी कि राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के साम्राज्य को नष्ट किया था। अगला प्रश्न हमारा, किसने, यानी साथियों किसके प्रतिवेदन व अनुशंका, किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया गए थे? किसके साथियों? वह थे वुड डिस्पैच रिपोर्ट। यानी कि एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसे कहा जाता है वुड डिस्पैच रिपोर्ट के अंतर्गत उनकी प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? कब आया था साथियों? 1928 में। यानी कि 1928 में सबसे पहले साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1919, यानी कि साथियों को बताना है कि वर्ष 1919 में किस वर्ष घटना से संबंधित है? तो किससे साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा सन 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? किसमें साथियों? लाहौर अधिवेशन में। यानी कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? विंस्टन चर्चिल। यानी कि जो विंस्टन चर्चिल जी थे वह सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, क्या थी साथियों? श्रीरंगपट्टनम। यानी कि श्रीरंगपट्टनम हमारी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा, गांधार कला, यानी साथियों को बताना है कि जो गांधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? किससे साथियों? कुषाण युग से। यानी कि कुषाण युग के समय गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष यानी उनके शासनकाल में आई थी साथियों। अगला प्रश्न हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? कब साथियों? 1858 में। यानी कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, देव समाज, इन साथियों को बताना है कि जो देव समाज था तो देव समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसने की थी साथियों? सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री। यानी कि सत्यानंद शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? किस पर है साथियों? नर्मदा नदी पर। यानी कि नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 1664 ईस्वी में। यानी कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेजों ने यानी साथियों अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला बंदरगाह किस राज्य को बनाया था? किसको साथियों? मद्रास बंदरगाह को, जो कहाँ पर है? चेन्नई में स्थित है।
यानी कि चेन्नई के मद्रास बंदरगाह को अंग्रेजों ने भारत में अपना सबसे पहला बंदरगाह बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा, 73वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? किसको साथियों? 11वीं अनुसूची को। यानी कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है साथियों? नॉर्मन बोरलॉग। यानी कि नॉर्मन बोरलॉग जी हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पैंथेरा टाइग्रिस, यानी साथियों पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका है साथियों? बाघ का। यानी कि जो बाघ होता है उसे पैंथेरा टाइग्रिस भी वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आय और खपत किससे संबंधित है? तो यह साथियों हमारे सम अनुपातित से, यानी कि सम अनुपातित के अंतर्गत आय और खपत आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी साथियों आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब किया गया था? 1986 में, यानी कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, फेन कहाँ का स्थानीय पवन है? कहाँ का है साथियों? स्विट्जरलैंड का। यानी कि स्विट्जरलैंड में जो पवन है, स्थानीय पवन है, उसे साथियों फेन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? किस पर है साथियों? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर। यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ज्वालामुखी को, यानी साथियों को बताना है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ माना जाता है? किसे साथियों? स्ट्राम्बोली को। यानी कि स्ट्राम्बोली नामक ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? कब की थी साथियों? 1939 में। यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? किसने की थी साथियों? राजा राम मोहन राय ने। यानी कि राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी साथियों आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है? किसमें साथियों? खेलों में कोचिंग के लिए। यानी कि खेलों में उच्च कोचिंग की जगह साथियों ये कोच है हमारा। यानी कि खेलों में जो कोच होते हैं, जो रेफरी होते हैं साथियों, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी की पहली महिला रेफरी कौन है? कौन है साथियों? जीएस लक्ष्मी। यानी कि जीएस लक्ष्मी जी आईसीसी की पहली महिला रेफरी कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 1 जनवरी 2015 को। यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। साथियों कैसा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।